हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र सीए पवन भाटिया शेपिंग लर्न क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने स्टार्ट किया क्लास 12th का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। इसमें जो भी थियोरटिकल पार्ट था वो सारा का सारा हमने लास्ट क्लास में कवर किया। अब जो थियोरटिकल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा या उसको समझा, उसका प्रैक्टिकल यूज हमने कैसे करना है वो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल उन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा जो आपने थ्योरी में पढ़े हैं, और जो भी थ्योरी आपने ध्यान से पढ़ी होगी तभी आप इनको इजीली अप्लाई कर पाएंगे। तो चलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बात रिकॉल कराना चाहता हूं आपको मैं। हमने पहले पढ़ा कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, पार्टनर्स के राइट्स क्या होंगे, पार्टनर्स के लायबिलिटीज क्या होंगी, पार्टनरशिप डीड जब लिखी जाएगी उसमें क्या क्या बातें लिखी होनी चाहिए, और लास्ट बात हमने पढ़ी थी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रूल्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप डीड लिखी नहीं गई है तो पार्टनरशिप के रूल्स क्या होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का क्या होगा, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, किसी पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन देंगे या नहीं देंगे, इनके सारे रूल्स क्या कहते हैं, वो सब कुछ हमने थियोरटिकल पार्ट में पढ़ा। अब जो थियोरटिकल पार्ट हमने पढ़ा उसको प्रैक्टिकली हम यूज करना चाह रहे हैं। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल पार्ट, जिसमें जो जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो सारे हम इस तरीके से लिखेंगे। अभी पहले लिखने के बाद आपको समझाते हैं क्या क्या हमने उसमें पढ़ना है। इस चैप्टर में जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे वो इस तरीके से रहेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस, पार्टनरशिप डीड में जो जो बातें लिखी गई हैं कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या कितना देना है, नहीं देना तो क्यों नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उनसे लेना है या नहीं लेना है, पार्टनर्स को सैलरी देनी है या नहीं देनी है, तो उसकी जो ट्रांजैक्शंस होंगी उसका रिकॉर्डिंग हम प्रैक्टिकली वे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। कैपिटल की डेफिनेशन आपने क्लास 11 में पढ़ी होगी। कैपिटल किसे कहते हैं? कैपिटल इज एनी अमाउंट contributed by owners in a firm। फर्म के ऑनर्स ने फर्म में जो अमाउंट अपनी पॉकेट से कंट्रीब्यूट कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, वो ऑनर्स की कैपिटल कहलाती है। अब कह रहे पार्टनरशिप के केस में कैपिटल अकाउंट कैसे होते हैं, उनका ट्रांजैक्शन कैसे होता है, कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनते हैं, वो सब कुछ अब इसमें पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू फर्म। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसकी रिकॉर्डिंग पार्टनरशिप की बुक्स में किस तरीके से होगी, उसकी ट्रांजैक्शंस कैसे होंगी, वो सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पार्टनर्स ने जिस तरीके से कैपिटल लगा रखी थी, अगर उन्होंने उस कैपिटल में से कुछ पैसा विड्रॉ किया तो उनकी ड्राइंग बन गई। अगर फर्म के पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि ड्राइंग्स अगर पार्टनर करेंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा उसके मेथड क्या होंगे कैलकुलेट करने के, वो सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 5 आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स ने फर्म में जो पैसा अपनी पॉकेट से लगा रखा है एज अ कैपिटल, उसके ऊपर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा और कितना मिलेगा,
जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट्स, पार्टनरशिप की बुक्स क्लोज हो गई, बुक्स क्लोज होने के बाद पता लगा कोई ट्रांजैक्शन थी लास्ट ईयर की जो हम बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए, उसको रिकॉर्ड करना का मेथड क्या होगा, रिकॉर्ड्स करने से बुक्स पे क्या इफेक्ट आएगा और उसका इफेक्ट कैसे शो करेंगे, वो सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। अगला पॉइंट हमारा आता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर बाय पार्टनर। फर्म के किसी एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर्स ने या किसी दूसरे पार्टनर ने गारंटी दी है कि फर्म में या लॉस हो या प्रॉफिट हो, तुम्हें कम से कम इतने का प्रॉफिट जरूर मिलेगा। उसका प्रैक्टिकल सिनेरियो किस तरीके से होगा वो सब कुछ हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। ये तो रहे प्रैक्टिकल टॉपिक्स हमारे। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस। पहला टॉपिक हमारा आता है रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस। पार्टनरशिप डीड जब हमने स्टार्ट करी तो हमने मीनिंग पढ़ा पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है? पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस फ्रॉम अ बिजनेस रन बाय देम। दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर किसी बिजनेस को रन करते हैं, उसमें जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको शेयर करना पार्टनरशिप कहलाता है। फिर हमने बनाई पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है, लिखा है एग्रीमेंट, उसे हम डीड का नाम दिया कि पार्टनरशिप डीड को राइट करना। पार्टनरशिप डीड में जो जो बातें लिखी गई हैं उनका इफेक्ट किस तरीके से होगा पार्टनरशिप की बुक्स में, वो हम इसमें पढ़ेंगे। मेन टॉपिक्स इसमें कवर किए जाते हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नंबर 3, सैलरी टू पार्टनर। नंबर 4, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस टू पार्टनर। इन ट्रांजैक्शंस की बुक्स में क्या क्या एंट्रीज होंगी, उनका इफेक्ट कहां कहां आएगा, वो सब कुछ हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें क्लास 11th का जो फाइनल अकाउंट्स आपने पढ़ा था एक बार उसको रिकॉल करना चाहेंगे। जो फाइनल अकाउंट आपने पढ़ा था उसमें आपने क्या क्या चीज पढ़ा था? फाइनल अकाउंट्स का जब आपने चैप्टर पढ़ा तो उसमें क्या क्या पढ़ा आपने? नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट। नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर 3, बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट रिकॉल, क्लास 11। ट्रेडिंग अकाउंट में आपने क्या पढ़ा कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने पढ़ा नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है। बैलेंस शीट में आपने क्या पढ़ा, असेट्स एंड लायबिलिटीज क्या है बिजनेस की। ट्रेडिंग अकाउंट में आपने पढ़ा कि जो भी बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट इनकम्स होती हैं, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पढ़ा कि ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आया है, उसके बाद बिजनेस में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हुए हैं उनको अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या नेट प्रॉफिट हमारे पास आया, क्या नेट लॉस आया, वो आपने इसमें पढ़ा। बैलेंस शीट में आपने पढ़ा बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं, कौन कौन सी एसेट्स हैं, बिजनेस की लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं, उनको आपने इसमें कवर किया। नॉर्मली हर बिजनेस के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एक ही तरीके से बनता है, लेकिन पार्टनरशिप के केस में एक डीड बनी होती है। उस डीड में मेंशन है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना लिया जाएगा उनसे, सैलरी किसी पार्टनर को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, जो बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसको किस तरीके से पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा। इनकी ट्रांजैक्शंस को कवर करने के लिए पार्टनरशिप में एक अकाउंट और बनता है जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। आफ्टर पी एंड एल अकाउंट, अ न्यू अकाउंट फॉर transactions related to partners is maintained, namely profit and loss appropriation account. In पार्टनरशिप केस जनरली तीन ही चीजें बनती हैं फाइनल अकाउंट्स में, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन पार्टनरशिप के अकाउंट के केस में एक अकाउंट और बनाया जाता है आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे नाम दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलो पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टैबुलर फॉर्म में बनेगा ये आपका। जनरली हमने क्या देखा, ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आया था उसे हमने ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर वो प्रॉफिट था तो बाय बैलेंस सीडी, अगर लॉस था तो टू बैलेंस सीडी करके हमने ट्रांसफर किया। फिर जो नेट प्रॉफिट आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उससे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया था उसे हमने कैपिटल में शिफ्ट कर दिया इन बैलेंस शीट। पार्टनरशिप के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नॉर्मली जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट के बाद कुछ एडजस्टमेंट्स रह जाती हैं जो पार्टनरशिप डीड में लिखी गई हैं। वो नॉर्मली 4 तरह के ट्रांजैक्शंस हैं जो हमने अभी लिखी है यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू पार्टनर और शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आया है उसे डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट नहीं किया जाएगा इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। उसे पहले एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर उसमें ट्रांसफर किया जाएगा। फिर डीड की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका इफेक्ट दिया जाएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट किया जाएगा, नॉर्मली एग्रीड रेशियो जो भी होगा उनका। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो अकाउंट बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये बनेगा कैसे? क्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर किया आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट प्रॉफिट आया आप ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय पीएल अकाउंट ब्रॉट डाउन। मे भी हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस आया हो तो टू प्रॉफिट लॉस ब्रॉट डाउन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है किसी पार्टनर को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कर देते हैं? और अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है? अकाउंटिंग रूल कहता है ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट। फर्म ने पार्टनर्स को ये कुछ चीजें देनी है, जो चीजें देनी है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया तो वो डेबिट हो गया। तो इसलिए यहां टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा, मिलेगा तो इनकम होगी। ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर को सैलरी देनी है, सैलरी देंगे तो बिजनेस का खर्चा हो गया, खर्चा हो गया तो डेबिट हो गया। टू सैलरी टू पार्टनर। बैलेंस प्रॉफिट बचा या लॉस बचा जो भी होगा ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट इन अग्रीड रेशो। जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में। ऐसे अगर लॉस हुआ, अगर लॉस हुआ तो लॉस को ट्रांसफर करेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन अग्रीड
रेशो। ये हमारा बना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कई बार थ्योरी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम वो इसी को देखते हुए डिफरेंस को लिख सकते हैं इजीली। बैटरी खत्म हो गई। कई बार थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो इस चीज को समझने के लिए इसको एक बार रब करते हैं, फिर दोबारा नोट डाउन कर लेंगे हम इसको ट्रांजैक्शंस के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन तो बना हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं पी एंड एल अकाउंट। इसको आप कैसे बनाते थे? बाय नेट प्रॉफिट या टू नेट लॉस टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय इनडायरेक्ट इनकम्स टू नेट प्रॉफिट बाय जीपी, सॉरी, टू नेट प्रॉफिट बाय नेट लॉस। और जो प्रॉफिट या लॉस आया इसका ट्रांसफर करते थे कैपिटल अकाउंट, एनपी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है तो यहां जो नेट लॉस हुआ या नेट प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल में ट्रांसफर ना करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और पार्टनरशिप डीड में जो जो बातें लिखी हैं उनकी ट्रांजैक्शन से उनका एप्रोप्रिएशन इसमें कर दिया जाता है। उसके बाद जो प्रॉफिट हमारे पास बचेगा उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट किया जाता है। तो हम देखते हैं इसका डिफरेंस क्या बना। पी एंड एल अकाउंट और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिफरेंस क्या हुआ? नंबर वन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में बनाया जाता है। मींस वो लिख देते हैं प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। ये क्या है? प्रिपेयर्ड आफ्टर पी एंड एल अकाउंट। नंबर टू, यहां जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बचता है उससे डायरेक्टली कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस से कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां ना तो कोई ओपनिंग बैलेंस होगा ना ही कोई क्लोजिंग बैलेंस होगा, लेकिन इसके केस में ओपनिंग बैलेंस आता है। नो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। इसमें मे हैव ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। इसमें कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, लेकिन इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस आते हैं इनडायरेक्ट, वो सारे वो एक्सपेंसेस हैं जो आपकी डायरेक्ट
इनकम से रिलेटेड होते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी खर्चा आता है वो किसी भी सेलिंग आइटम से या डायरेक्ट इनकम से या इनडायरेक्ट इनकम से रिलेट नहीं करता है। यानी कि तीसरा क्या बना, ऑल द एक्सपेंसेस आर ऑन मैचिंग प्रिंसिपल। नो मैचिंग प्रिंसिपल। इसमें मैचिंग प्रिंसिपल यूज होता है, इसमें मैचिंग प्रिंसिपल यूज नहीं होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी खर्चे आए वो इनकम से रिलेटेड हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कोई खर्चा जो आया है, जो भी खर्चा आया है वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन है, एडजस्टमेंट है। यानी कि चौथा पॉइंट क्या बना, इसका मतलब ऑल एक्सपेंसेस आर चार्ज्ड ऑन प्रॉफिट। इसमें क्या है, ओनली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट पे चार्ज होते हैं, ये सिर्फ उनका एप्रोप्रिएशन। पॉइंट नंबर 5 क्या बना हमारा, यहां जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो एप्रोप्रिएशन है वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें जो भी खर्चे हैं उसमें पार्टनरशिप डीड का कोई रोल नहीं है। यानी क्या है, नॉट डिपेंडेंट ऑन पी डीड। पी मीन्स पार्टनरशिप डीड, ये क्या है, डिपेंडेंट ऑन पी डीड। पढ़ ले दोबारा से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, लेकिन इसमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता है। ऑल द एक्सपेंसेस आर ऑन मैचिंग प्रिंसिपल, यानी जिस तरह की इनकम है उससे रिलेटेड कोई खर्चा होगा वो सारे इसमें आते हैं, इसमें कोई मैचिंग प्रिंसिपल नहीं है। इसमें जो भी खर्चा आएगा वो प्रॉफिट के ऊपर चार्ज होगा, क्योंकि सेम इनकम जिस तरह की है उस तरह के एक्सपेंसेस आएंगे। ये सिर्फ एप्रोप्रिएशन है, जो प्रॉफिट आया उसको किस तरह से पार्टनर्स में ट्रांसफर करना है, उनका यूटिलाइजेशन है। ये पार्टनरशिप डीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये जो है पार्टनरशिप डीड के ऊपर डिपेंड करता है। रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस, पार्टनर से डीड के अकॉर्डिंग कोई चीज लेनी है या कोई चीज देनी है, उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी, बुक्स में ट्रीटमेंट उसका कैसे होगा, वो सब देखते हैं अब हम। पहला कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल क्या है, कैपिटल वो अमाउंट है जो पार्टनर्स ने बिजनेस में अपनी पॉकेट से लगा रखा है या इन्वेस्ट कर रखा है। अगर पार्टनरशिप डीड कहती है कि पार्टनर्स ने जो भी कैपिटल लगाई है उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो बुक्स में उसकी एंट्री कैसे होगी। पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अकाउंटिंग का रूल हमने पढ़ा है, ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट
जो भी खर्चे होते हैं वो सारे डेबिट होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म ने पार्टनर्स को देना है, तो ये फर्म के लिए एक्सपेंडिचर हो गया और ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। यानी कि क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये देना किसको है? रिसीवर कौन है इसके? इसके रिसीवर है पार्टनर्स। और फर्म में क्या है पार्टनर्स का? कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल क्या है? फर्म की लायबिलिटी है। एक अकाउंटिंग क्वेश्चन का चैप्टर पढ़ा आपने 11th में, उसमें क्या पढ़ा? कभी भी कोई लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ, किसको रिसीव हुआ? पार्टनर्स को, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग मीन्स एनी अमाउंट और एनीथिंग withdrawn by partners or owners from the capital invested in business for personal use। पार्टनर से पैसा लगाया तो कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया, पार्टनर्स को रिसीव हुआ, उसमें से पार्टनर्स ने कुछ पैसा निकाल लिया तो पार्टनर्स फर्म को इंटरेस्ट देंगे। अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड all the incomes, gains और profits are credit। यानी कि फर्म को पैसा रिसीव होगा, इनकम जनरेट होगी, तो इनकम क्या होगी? क्रेडिट होगी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट। कैपिटल पे इंटरेस्ट रिसीव किसने किया था? पार्टनर्स ने। ड्राइंग पे इंटरेस्ट देगा कौन? पार्टनर्स। जो रिसीव करता है और जो देता है उसी अकॉर्डिंग के सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। पार्टनर्स ने इंटरेस्ट दिया फर्म को, और कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो कैपिटल से रिलेटेड होती है वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट बनती है। लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती है, कम होती हैं तो डेबिट होती हैं। यानी कि डेबिट में क्या आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर था, ऐसे ही अगर बिजनेस ने पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन या किसी अन्य रूप में कोई भी चीज दी है जो बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, तो वो भी सेम तरह से डेबिट होगा। यानी क्या हो गया? सैलरी, कमीशन, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
एप्रोप्रिएशन के बाद यानी कि पार्टनरशिप में जो बातें लिखी हैं उनकी ट्रांजैक्शंस के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा वो किस में ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पॉइंट नंबर 4, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट फर्म की लायबिलिटी होती है क्योंकि कैपिटल का पार्ट है, और लायबिलिटी को जब ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में तो उसे डेबिट करना पड़ेगा, यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये किस केस में है? व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। लॉस के केस में एंट्री रिवर्स हो जाएगी, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, लॉस से कैपिटल कम होती है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस के केस में। अब फर्म ने जो जो एक्सपेंडिचर किए या इनकम की उसकी ये भी तो जर्नल एंट्रीज तो पास कर दी गई। अब इनका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर कैसे आएगा वो देख लेते हैं। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक अकाउंट ओपन हो गया यहां पे जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया। हमने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट बनाना है तो एंट्री क्या हो जाएगी? टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि एक एंट्री खड़ी हो गई यहां पर, बैलेंस खड़ा हो गया। अब बैलेंस को ट्रांसफर करना है, और ट्रांसफर कैसे करेंगे? बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि एंट्री क्या हुई? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ड्राइंग के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम थी या एक्सपेंडिचर था? यह आपको पता चला अभी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ एक्सपेंसेस, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ इनकम। इनकम है तो एंट्री रिवर्स होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेम सैलरी की P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी और कमीशन अकाउंट। लास्ट का तो एडजस्टमेंट ही थी प्रॉफिट की, तो इसकी कोई एंट्री है नहीं ट्रांसफर करने की
क्योंकि डायरेक्टली सिर्फ प्रॉफिट जो बचा था उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है। यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस, पार्टनरशिप की जो ट्रांजैक्शंस हुई है बुक्स में किस तरह से एंटर होंगी। पहले अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है तो उसे कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा और उसके बाद खर्चा मान के एज अ प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शिफ्ट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म की इनकम हुई, पहले पार्टनर से रिसीव करी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म की इनकम है और इनकम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है, एंट्री हो रही है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सैलरी अगेन एक्सपेंस आ गई तो सेम एंट्री प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी और कमीशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो बैलेंस बचा वो कैपिटल में डायरेक्टली हमने शिफ्ट कर दिया, उसके लिए कोई दूसरी एंट्री नहीं, क्योंकि वो ना तो कोई एक्सपेंस है हमारा ना ही कोई इनकम है, वो तो जस्ट एक हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट था जो कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट किया गया है। फिक्स कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाया जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाया जाएगा वो देखते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कैपिटल फर्म की लायबिलिटी होती है और लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्या होता है, लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। जो भी पैसा आपने बाहर देना है वो क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा। जब फिक्स कैपिटल अकाउंट है हमारे तो दो तरह के अकाउंट बनेंगे, अभी हमने पढ़ लिया। पहला बनेगा फिक्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल एक बार लगा दी बिजनेस में तो वो कभी भी चेंज नहीं होगी। बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम बनेंगे, पार्टनर ए बी सी डी जितने होंगे उतने कॉलम बनेंगे आपके। अगला बनेगा इसमें करंट अकाउंट, ये भी सेम, जितने पार्टनर होंगे उतना एक कॉलम बनेंगे इसमें भी। करंट अकाउंट में है डेबिट बैलेंस एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस, यानी कि फर्म ने पार्टनर्स को कुछ अगर ज्यादा पैसा दे रखा है तो पार्टनर्स फर्म को वापस करेंगे, फर्म ने रिसीव करना होगा तो बैलेंस डेबिट होगा। अगर पार्टनर्स ने ज्यादा दे रखा है तो वो फर्म से रिसीव करेंगे, रिसीव करेंगे तो फर्म की लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी हो गई तो बैलेंस क्रेडिट होगा, यानी कि बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस बीडी। ये क्रेडिट है, ये आपका डेबिट है। पार्टनर्स को फर्म ने इंटरेस्ट दिया, उससे कैपिटल बढ़ेगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स ने फर्म से सैलरी रिसीव करी बाय सैलरी, क्योंकि उससे कैपिटल बढ़ेगी। पार्टनर्स ने फर्म से कमीशन रिसीव करी बाय कमीशन, उससे कैपिटल बढ़ेगी। पार्टनर्स ने फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया, उससे कैपिटल कम होगी।
फर्म को प्रॉफिट हुआ, पार्टनर्स में डिवाइड हुआ, कैपिटल बढ़ेगी। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंस इन अग्रीड रेशियो। अगर फर्म को लॉस हुआ, कैपिटल कम होगी टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट बैलेंस इन अग्रीड रेशियो। पार्टनर ने कोई पैसा विड्रॉ किया फर्म से, कोई ड्राइंग करी, यहां ऊपर लिख देते हैं टू ड्राइंग्स, प्लस माइनस करके जो बैलेंस बचेगा टू बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट या बाय बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। और अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो आपके दोनों अकाउंट मर्ज हो जाएंगे, यानी कि आपका सिंगल एक अकाउंट बनेगा। जितने पार्टनर्स है आप उतने कॉलम मेंटेन करोगे। बाय बैलेंस सीडी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट इन अग्रीड रेशियो। टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू P&L appropriation account loss in agreed ratio to balance CD। इस तरीके से बनेंगे आपके कैपिटल अकाउंट्स। अगला टॉपिक हमारा आता है हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स ने फर्म में जो पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्ट कर रखा है कैपिटल के रूप में, अगर पार्टनरशिप डीड कहती है कि पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा।
अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली करता है कि पार्टनर्स ने पैसा इस डेट को लगाया है, तो उस डेट को ध्यान में रखते हुए टाइम काउंट करेंगे बुक्स क्लोजर तक कि कितने टाइम के लिए पैसा लगा है, उतने टाइम का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं करता है डेट, वो सिंपल सा कहता है कि ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज इतने एंड इतने रिस्पेक्टिवली, तो जो भी कैपिटल है स्टार्टिंग की, ओपनिंग बैलेंस जो भी है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो भी है, उसके ऊपर फुल ईयर का इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इंटरेस्ट निकालना कैसे है? फॉर्मूला कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ्स मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100। और अगर वो मंथ में ना हो, डेज में आ रहा हो, तो कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूले आपने यूज करने हैं। जो कैपिटल लगाई है उसको रेट से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काउंट हो जाएगी। क्योंकि जब कैपिटल को रेट से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करते हैं तो ये फुल ईयर का इंटरेस्ट आता है, क्योंकि रेट जो होता है आपका ये हमेशा पर एनम होगा, ईयरली होगा, और ये ईयर का आएगा। अगर कम मंथ्स के लिए पैसा इन्वेस्ट है तो इसलिए नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड किया जाएगा। सेम डेज के केस में ऐसा होगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक एग्जांपल करके समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे काउंट करना है, कैलकुलेट करना है। ए एंड बी entered into partnership on 1st April 2024. They contributed 5 lakhs and 2 lakhs respectively. ए और बी पार्टनरशिप में आए। ए ने 5 लाख रुपए लगाए, बी ने 2 लाख रुपए लगाए। बी फर्दर इंट्रोड्यूस्ड 1 lakh एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1st July 2024. बी ने 1 लाख रुपए दोबारा से इन्वेस्ट किए ऑन 1st July. Calculate interest on capital and also pass entries in books on 31st March 2025. फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, एंड हो रहा है 31 मार्च को, यानी कि पूरे 12 मंथ्स हैं हमारे पास। इंटरेस्ट कैसे काउंट करेंगे?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। ए ने कितना पैसा लगाया? 5 लाख रुपए। इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम। ए ने कितना पैसा लगाया? 5 लाख रुपए। कब लगाया? 1 अप्रैल को। बुक्स कब क्लोज हो रही है? 31 मार्च को। अगर काउंट करें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 12 मंथ्स। अमाउंट मल्टीप्लाई बाय मंथ्स डिवाइड बाय 12, मल्टीप्लाई बाय रेट 10 डिवाइड बाय 100, यानी कि इंटरेस्ट क्या हुआ? 50,000। और अगर इस क्वेश्चन से हम देखें, इंटरेस्ट अगर फुल ईयर का है तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100। इफ interest is for full year। बी ने कितने पैसे लगाए स्टार्टिंग में? 2 लाख। सेम डे लगाए, फुल ईयर के लिए लगाए, तो सिंपल सा मैं यहां लिख देता हूं। अब मैं मंथ्स नहीं लिख रहा क्योंकि समझा दिया आपको फॉर्मूला यहां पे हमने। इंटरेस्ट कितना आ गया? 20,000। बी ने फिर कितने पैसे लगाए? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? लेकिन अब मंथ्स चेंज हैं। मंथ्स हमारे चेंज हैं। कितने मंथ्स हैं यहां पे? वो आपको काउंट करने पड़ेंगे। मंथ्स कितने हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मंथ्स का, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12। 0 से 0, 0 से 0, कितना आ गया? 7,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना मिला? 50,000। बी को 20,000 प्लस 7,500, 27,500। आप नोट में लिखेंगे, सिंस बी हैज इन्वेस्टेड फर्दर अमाउंट ऑन 1st of July, so it was invested for 9 months and interest on capital is calculated accordingly। ये आप नोट जरूर देंगे।
अब बुक्स में इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, और खर्चा है तो डेबिट होगा। रिसीव किसने किया? पार्टनर्स ने। क्रेडिट किसको होगा? पार्टनर्स कैपिटल को। यानी कि एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर अलग अलग करना चाहो तो अलग कर दो। ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी। ए का कितना है? 50,000। बी का 27,500। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए का कैपिटल अकाउंट कितने से कट हुआ? 50,000 से। बी का 27,500 से। अब जो इनको इंटरेस्ट मिला, फर्म में इंटरेस्ट दिया, कैपिटल में तो शिफ्ट कर दिया, एप्रोप्रिएट भी करने इसको। ट्रांसफर कहां होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी। 50,000 27,500 यानी कि टोटल आ गया 77,500। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कभी भी इंटरेस्ट में कैपिटल निकालना है, अगर वो फुल ईयर के लिए है तो कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100, और अगर पार्ट ऑफ द ईयर के लिए है तो आपको देखना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि साल में कितने मंथ्स के लिए इन्वेस्ट रहा। तो फॉर्मूला आपका बनेगा कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल्स आपके सॉल्व होंगे। एक एग्जांपल और करते हैं। ए एंड बी entered in partnership on 1st April 24. They invested rupees 5 lakhs and 2 lakhs respectively. ए और बी ने पार्टनरशिप स्टार्ट करी, 5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए लगाए दोनों ने। ए ने 5 लाख, बी ने 2 लाख। बी फर्दर इन्वेस्टेड रुपीज 2 लाख ऑन 39/24। बी ने 30 सितंबर 24 को 2 लाख रुपए दोबारा लगाए। ए हैज रिसीव्ड सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 पर मंथ। ए ने 5,000 पर मंथ की सैलरी रिसीव करी। बी हैज रिसीव्ड कमीशन ऑफ रुपीज 15,000। बी ने 15,000 रुपए कमीशन रिसीव करी। बोथ ऑफ देम हैज विड्रॉन रुपीज 10,000 रिस्पेक्टिवली। दोनों ने 10,000 रुपए निकाले एज अ ड्रॉइंग। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट 2 लाख रुपए का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा आपका? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या होगा? प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे बाय पी एंड एल अकाउंट। प्रॉफिट कितना बताया था? 2 लाख रुपए का। अगला क्या कहता है वो? सैलरी है, कमीशन है, टू
सैलरी, सैलरी किसको मिली है? सैलरी टू ए, कितनी है? 5,000 पर मंथ। यानी मंथ कितने होते हैं? 12। तो कितनी हो गई है? 60,000। कमीशन किसको मिली है? बी को, टू कमीशन टू बी। कमीशन कितनी मिली है बी को? 15,000 रुपए। अगला पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये दोनों को मिला होगा, ए को भी और बी को भी। कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करते हैं, लिखते हैं नोट नंबर 1। ए ने कितने पैसे लगाए? 5 लाख रुपए। ए के लिए कैपिटल, बी के लिए। नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए ने कितने पैसे लगाए? 5 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 50,000, क्योंकि ये फुल ईयर के लिए पैसा लगा हुआ है। बी ने कितने लगाए? 2 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। इंटरेस्ट कितना हुआ? 20,000, क्योंकि फुल ईयर के लिए पैसा लगा हुआ है। बी ने फर्दर इन्वेस्ट किए 2 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। लेकिन लगाए कब? 30 सितंबर को। ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, एंड हुआ 31 मार्च को। तो कितने मंथ के लिए पैसा लगाया उसने? अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर गया। 6 मंथ बाद पैसा लगाया। यानी पैसा कितने मंथ के लिए लगा रहा उसका? 6 मंथ्स के लिए। इंटरेस्ट कितना आया? 10,000। एंड टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? ए का 50,000 और बी का 30,000। और तो कुछ है नहीं। प्रॉफिट बचेगा। ट्रांसफर कहां होगा? कैपिटल अकाउंट में। टू प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए एंड बी। प्रॉफिट कितना बचा? 80 और 60 140। 140 प्लस 15 155। 2 लाख में से 155 गए, बचे कितने? 45,000। 45,000 1/2, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल है। 45,000 1/2, 22,500 22,500। समझ आया? सिंपल सा है। अगला क्या बनाना है हमने? कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी, ए बी। बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को, यानी कि बिजनेस का पहला साल है।
कैपिटल का कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, पैसा लगाकर स्टार्ट किया तो कैपिटल आई, बाय कैश, कितना कितना 5 लाख और 2 लाख, बी ने फिर लगाए 2 लाख रुपए, पार्टनर कोई चीज रिसीव करेगी, कैपिटल बढ़ेगी, क्या क्या रिसीव किया, ए ने सैलरी रिसीव करी, बाय सैलरी, ए ने कितनी सैलरी रिसीव करी 60,000, बी ने कुछ रिसीव नहीं करी, बी ने क्या रिसीव करा कमीशन, बाय कमीशन, ए को कुछ कमीशन नहीं मिली, बी को कितनी मिली 15,000, इंटरेस्ट और कैपिटल दोनों को मिला, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कितना मिला 50,000 30,000, प्रॉफिट दोनों को मिला बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना कितना मिला 22,500 22,500, कुछ और मिला नहीं, कुछ निकाला इन्होंने, यस ड्राइंग लिखा हुआ है, ड्राइंग कितनी दोनों की 10,000 रुपए टू ड्राइंग 10,000 10,000, इसे कैश भी लिख सकते हैं, टू ड्राइंग कैश, सारी एंट्रीज हो गई, क्लोज करें 2 लाख 2 लाख 4 लाख 430 440 445 447 467,500, आज टोटल इसका भी कर लो 560 610 632 500, बैलेंस 2 बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस शीट, 2 बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, 632,500 माइनस 10,000 622,500, 467,500 minus 10,000 457,500, total 632,500 467,500, ये रहा प्रैक्टिकल, सिंपल सी अप्रोच है, पहले एक अकाउंट प्रिपेयर कर लो, बाद में उसकी एंट्रीज कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर लो। दोस्तों, जो भी आज हमने पढ़ा उसके 2 एग्जाम्पल भी हमने कर लिए हैं। अब लेक्चर के एंड में आपको 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे ताकि आप उनको करके अपनी कंसेप्ट बिल्डिंग कर सकें और अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकें। आज जो हमने पढ़ा या इस चैप्टर को स्टार्ट करने के समय हमने जो चीज पढ़ा,
आप प्लीज उसको साथ साथ रिवाइज करिएगा, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल है पार्टनरशिप का। इसी चैप्टर के ऊपर आगे पूरी पार्टनरशिप डिपेंड करेगी। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। आगे फर्दर जो लेक्चर्स आएंगे, अपलोड होंगे, उसमें बैलेंस जो टॉपिक्स बच गए हैं इस चैप्टर के, वो अपलोड किए जाएंगे। तो आप प्लीज ध्यान से पढ़ें, और अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ ना आया हो तो आप हमें डीएम या मेल करके सॉल्यूशंस पूछ सकते हैं। हमारी मेल आईडी है shapinglearners@gmail.com। दोस्तों, इस लेक्चर का टॉपिक यही खत्म करते हैं। 2 प्रैक्टिकल्स किए हमने, थ्योरी चैप्टर भी कवर किया। अब एंड में आपको 2-3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे सेल्फ रिवीजन करने के लिए। जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।